बरवाली के नेताजी सुभाष चौक में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त कर्नल ओपी सुमरा मौजूद रहे। उन्होंने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अशांति के वातावरण पर गहरा दुख प्रकट किया और हमारे देश के सूरमे भगत सिंह को एक सच्चा सिपाही बताया। इसी दौरान जय हिंद यात्रा जो शहीद आजम भगत सिंह के घर खटखट कलां तक गई गोगामेडी से, उनकी पूरी टीम के सदस्यों को साफा, मोमेंटो और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपको बता दें कि सतरंगी संसार नेटवर्क पर यह कार्यक्रम लाइव भी रहा। आपको जानकारी होगी कि शहीद आजम भगत सिंह का घर खटखट कलां पंजाब है, जहां की मिट्टी है वो लाई गई थी जय हिंद यात्रा के माध्यम से यहाँ जो 51 गांवों में वितरित की गई। कलाकारों ने समा बांध दिया। आंदोलन में क्या बोले, जेल जाने के बाद में जेलों ही जेलों का इतिहास जाता है। इसलिए परंतु आज शहीद आजम भगत सिंह की 170वीं जयंती बरवाली के इस चौगान में जिस रूप में मनाई गई है वो बड़ी प्रशंसनीय है। आयोजक बड़े सद्भाव के प्रतीक हैं। और मित्रों, मेरा सभी जो विचार रखे गए थे उनमें सहमति है बहुत। आज मेरी कल्पना ये थी कि शायद हम भगत सिंह को मनाने के लिए नहीं, मारने के लिए जा रहे हैं। मेरा हमेशा ये अनुभव रहा है और मेरा यहाँ विरोध भी रहता है कि जब भगत सिंह की मूर्ति होती है और वहाँ रखते हैं तो भगत सिंह को मनाना है, तो फिर वो कहते हैं कि चलो धूप सेवो, जूती खोल के उनको नमन करो। अरे हम हमारे श्राद्ध डालते हैं बुजुर्गों के, तो जिस बुजुर्ग की जो जैसी रुचि होती है उस रुचि के अनुसार कौओं को खान पान खिलाते हैं। तो हम जिस आदर्श पुरुष को, जिस महापुरुष को मनाने जा रहे हैं, जिसका जन्मदिन मनाते हैं, कम से कम उसके आदर्शों के अनुसार तो आयोजन हो। तो आज का आयोजन उस आदर्शों के आधार पर हुआ है। इसलिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, नौजवानों, हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की मेहनत का शोषण नहीं करे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण न करे, एक शोषण विहीन समाज हो, मेहनतकश वर्ग का राज हो, किसान और मेहनतकश राज करें। परंतु दुर्भाग्य से 57 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने फूट डालकर, मैं थोड़ा सा कम है लोग परंतु फिर भी मेरी बात कहूंगा, 57 की क्रांति हुई। उस समय सन्यासी भी क्रांति में थे, किसान भी क्रांति में थे, सैनिक भी क्रांति में थे, जागीरदार भी क्रांति में थे, टोटल लोग। और उन्होंने घोषणा की थी कि हम हैं हिंदुस्तान के मालिक और हम ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जिसकी कल्पना, परंतु वो विफल हो गई। रानी झांसी के और अनेक प्रकार के कुर्बानियों के बाद में वो क्रांति विफल हो गई। विफल होने के बाद में अंग्रेजों ने 1960 का भारतीय शासन अधिनियम निकाला और कंपनी से ब्रिटिश संसद ने अपने हाथ में राज ले लिया और ये नारा दिया संसद में, ये गूगल पर आप चेक करो, देखो उन्होंने किया कि अगर हिंदुस्तान में राज करना है तो फूट डालो और राज करो। और उसके बाद में सबसे पहले अंग्रेजों ने मिलिट्री के अंदर फूट डाल दी। मिलिट्री एक थी उस टाइम, उसके अंदर फूट डाली। ये जाट रेजिमेंट है, ये गोरखा रेजिमेंट है, ये सिख रेजिमेंट है, ये फला रेजिमेंट है। मिलिट्री को तोड़ा ताकि वो एकजुट नहीं हो, कभी किसी को कभी फिर सांप्रदायिकता के, जाति के, धर्म के आधार पर बांटते। और 1913 में फिर लाला हरदयाल ने
अमेरिका में जाके गदर पार्टी का निर्माण किया और जो नौजवान विदेशों में पढ़ते थे उनको इकट्ठा किया और यहाँ हिंदुस्तान में आके फिरंगियों को बजाने के लिए क्रांति की, वो क्रांति भी। फिर तीसरी जो है क्रांति, वो भगत सिंह, राजगुरु और ऐसे हजारों और लाखों क्रांतिकारी जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का निर्माण किया और उनका एक नक्शा था कि कैसा परिवार हो, कैसा राज हो, किसका राज हो, ये सारी कल्पना और एक शोषण विहीन समाज की क्रांति। क्रांति से लोग डरते हैं कि जैसे क्रांति का मतलब कोई चाकू चलाना, कोई हथियार चलाना, बंदूक चलाना, नहीं। उन्होंने कहा था कि क्रांति विचारों की छाया शान पर पैदा होनी चाहिए। हमारे विचार, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कैसा समाज चाहिए, कैसा राज चाहिए, ये प्रश्नवाचक लगाते हुए हमें हमारे काम करने चाहिए, वो क्रांति थी। परंतु उसको दबा दिया गया और फिर आप अगर यहाँ स्टूडेंट है तो 4445 में अंग्रेज समझ गए कि अब हिंदुस्तान के अंदर सोवियत संघ जैसा मजदूर किसान का राज आ सकता है। कोई कल्पना करो तो एक प्रपोजल संसद में रखा चर्चिल के टाइम और कांग्रेस के समय एक मसौदा रखा कि आप हमें बताओ कि अगले आपको अगर हम आजाद कर दें तो अगले 15 साल तक राज कैसे करूं। तो टाटा बिरला की एक कमेटी बनाई जिसको इतिहास में बॉम्बे कमेटी या टाटा बिरला प्लान के नाम से आप रिसर्च करना, ये पढ़ाते नहीं क्योंकि उससे फिर पोल खुलती। तो उसके बाद में जो है, उसके बाद में अंग्रेजों ने भारत के अंदर ही एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी जो देखने में हिंदुस्तानी लगे परंतु दिलो दिमाग से वही शोषण, वही कमेरे वर्ग का खून पीना, वही चोर जुल्म करना और लोकतंत्र के नाम पर राज करना। तो हो सकता है मेरे विचारों से कोई जो है वो भिन्न हो सकते हैं, परंतु मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये श्रद्धांजलि भगत सिंह को देनी है तो भगत सिंह के अधूरे सपने को, मेहनत कश वर्ग के राज को लाकर कारपोरेट घरानों को भगाना होगा। जहां 25 घरानों के लाखों करोड़ माफ होते हैं, किसान मजदूर आत्महत्या करता है, उस राज को बदलने के लिए ये सपना, चाहे ये पार्टियों की राज नहीं है, पार्टी कोई सी आ जाए, सब कारपोरेट घरानों के मैनेजमेंट, ये सारी मैनेजमेंट टीम आती है। इसको वर्ग चेतना के आधार पर हमें समझना होगा। और मैं अब प्लीज मेरे शहर के साथ में आपके धैर्य की परीक्षा नहीं हुई। कल तक जो शैतान राज कौन कर रहा है, कल तक जो शैतान थे, कल तक जो शैतान थे आज महान बन गए और कल तक जो नमक और हराम थे आज कप्तान बन गए। ये हालात सदियां गुजर गई है, रंजो कम सहते हुए अब तो शर्म सी आती है इसको वतन करके। ये हालात एक भूख से दिल में उठती है, एक भूख से दिल में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। मैं रात को उठकर रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। याद आते हैं भगत सिंह की कि वो फांसी पर चढ़े, आज कथनी में अंतर। और आज लोकतंत्र के नाम पर, अपने स्वदेशी राज के नाम पर, अपने ही नेता के नाम पर, अपने ही राज के नाम पर जो हमारा खून पिया जाता है, हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं, पेट भरने के लिए मर जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम तो गैरों का जिक्र करते हो, मैंने तो अपने भी आजमाए।
लोग कांटों से बच के निकल जाते हैं यारो, मैंने तो फूलों से भी जख्म खाया है। इस अवसर पर कर्नल ओपी सुमरा फेफाना, दयाराम डिल बरवाली, ब्लड बैंक ऑफ इंडिया अमर सिंह नाइक शिवदानपुरा, योगाचार्य लाभचंद आर्य ब्रह्मसर, पर्यावरण प्रेमी वैद्य हंसराज स्वामी माधुशिगाना के साथ कैप्टन हरि सिंह खिचड़, सेना मेडल जगदीश गढ़वाल, पूर्व सैनिक गोगामेडी मांगू सिंह, सूबेदार मेजर बलवीर सहारण, रामूर्ति स्वामी रामगढ़, हनुमान प्रसाद शर्मा रामगढ़, सूबेदार सतपाल जानी फेफाना, जिला परिषद सदस्य दीपचंद बेनीवाल, अमर सिंह सहारण, विक्रम सांगर, सरपंच राजाराम पुनिया, उप सरपंच देवीलाल बांदर, सूबेदार दुनीराम गोदारा के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मोहर सिंह बादी निनाण, रेहाना मिरासी बिरकाली के साथ ही अमर सिंह चौहान, अमीर टोपरिया, नेहा टाक ने देशभक्ति प्रस्तुतियां दी और अंतर्राष्ट्रीय बांसुरी वादक राम कुमार नाथ गोगामेडी ने अपनी बांसुरी के बल पर खूब तालियां बटोरी। नमस्कार, शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद।